गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। जो पत्र लिखा जाता है, जैसे कि हमको स्कूल में अगर छुट्टी मांगना है, हमको कहीं शादी में जाना है उसके लिए छुट्टी चाहिए, या हम बीमार हैं तो उसके लिए छुट्टी जो मांगते हैं तो उसके लिए हमको इन्फॉर्म करना होता है। कुछ जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है उसको हमको बताना पड़ता है टीचर को, तो उसके लिए हमको लेटर लिखना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। तो आज हम उसी पत्र के विषय में पढ़ेंगे कि पत्र होता क्या है, लेटर कैसे कैसे होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होता है, जिसमें नियमों का पालन होता है। जो क्या होता है, किसी स्कूल में प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, किसी टीचर को, किसी ऑफिस में, इस प्रकार के किसी कार्यालय में दिया जाता है, वो होता है औपचारिक पत्र। उसमें नियमों का पालन किया जाता है, जिस प्रकार से उसका फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, उस नियमों का पालन किया जाता है। और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक में क्या होता है, ज़्यादा कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। जैसे अपने नाना जी को लिख रहे हैं, दादाजी को लिख रहे हैं, दादी को, नानी को, दीदी को, भैया को, तो इस प्रकार दोस्त को, ये सब पत्र जो होते हैं उसमें जो होता है संबोधन अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होता है उसके संबोधन के नियम होते हैं। तो अगर हम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रारूप होते हैं। तो वो आपके बुक में पत्र लेखन चैप्टर में दिख जाएगा। तो इस पत्र लेखन में से देखकर आप पत्र को लिख लेंगे। एक कोई भी दो पत्र लिख लेंगे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फर्स्ट और लास्ट वाला जो बुक में दिया है, और उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसा ही आए। हो सकता है इसमें स्कूल में बीमार होने की वजह से छुट्टी का दिया हो, तो आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि शादी में जाने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, उसको किस प्रकार से चेंज करना है, ये समझना होगा। तो वो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल में एक पत्र को का प्रारूप दे दूंगी। उस आधार पर जहां आपको चेंज करना है, अगर आप शादी में जा रहे हैं तो वहां पे शादी पे जाने का डेट, या शादी में जा रहे हैं जिस जगह, उस जगह और डेट को लिख देंगे। अगर आप बीमार हैं तो आप इस डेट से इस डेट तक स्कूल नहीं आ पाएंगे, ये लिख देंगे। तो इसी प्रकार पत्र लेखन का जो प्रारूप बुक में दिया है उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और एक पत्र लेखन आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा, जो कि मैं पीडीएफ फाइल में आप लोगों को भेज दूंगी। उसको आप लोग लिखेंगे। एक पत्र को मैं लिख कर भेजूंगी और दूसरा पत्र जो आपके होमवर्क के लिए होगा। तो आज की क्लास में हम पढ़े हैं पत्र लेखन, पत्र जो लिखा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।